द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ये ओरंगुटान है। ओरंगुटान ये मलेशिया में पाए जाते हैं और ये मलेशिया में पाम ऑयल से जुड़े वनों की कटाई से प्रभावित होकर ओरंगुटानों से संबंधित स्थिरता को लेकर के जो वहाँ की सरकार है, वहाँ अपनी चिंताओं के समाधान के लिए एक ओरंगुटान कूटनीति की पहल की। तो इसमें ओरंगुटान से संबंधित उसी पहल के बारे में जानेंगे और ओरंगुटान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये देख लें कि ओरंगुटान क्या है। ये अपने विशिष्ट लाल फर के लिए व्यापक रूप से पहचाने जाने वाले ओरंगुटान पेड़ों पर रहने वाले सबसे बड़े स्तनधारी माने जाते हैं। ये मुख्य रूप से वृक्षवासी हैं जो अपने जागने के 90% से अधिक समय पेड़ों पर बिताते हैं। ओरंगुटान अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं और उनके 4% जीन मानव के समान होते हैं, जिससे उनका संरक्षण और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इनका वितरण इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और मलेशिया और इंडोनेशिया के बोर्नियो भाग में निवास करते हैं। इनका निवास स्थान निचले पीठ दलदली जंगलों से लेकर ऊंचाई वाले पर्वतीय जंगलों तक फैला हुआ है, जो समुद्री तल से लगभग 6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इसकी 3 प्रजातियां हैं, पार्नियन, सुमात्रान और तपानुली। इनकी विशेषताएं देखें तो आकार में वयस्क नर आमतौर पर मादा के आकार से लगभग 2 गुना होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर होती है और जंगली में इनका वजन लगभग 130 किलोग्राम तक होता है। ये लंबे, विरल, नारंगी और लाल बालों से ढके होते हैं। इनके हाथ उनके पैर की तुलना में काफी लंबे होते हैं और उनके हाथ और पैर लंबे घुमावदार उंगलियों और पैरों की उंगलियों के साथ पकड़ने वाले होते हैं। परिपक्व नरों में प्रमुख गाल पैड विकसित होते हैं, जो प्राइमेट्स के बीच की एक अनूठी विशेषता है। प्राइमेट्स भी एक साधारण शब्दों में समझे तो बंदर का ही एक प्रकार कह सकते हैं इसको। तो मानव और बंदर के दोनों प्रकार के गुण वाले जो प्राइमेट्स थे शुरुआती दौर के, उनकी विशेषताएं हैं। जीवन काल देखें तो वनमानुष ये जंगल में 50 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। ये मुख्य रूप से दिन के समय भोजन करते हैं और इनका आहार मुख्य रूप से लीची और अंजीर जैसे फल और पत्ते होते हैं। ये मेवे, छाल, कीड़े और कभी-कभी पक्षियों के अंडे भी खाते हैं। ओरंगुटान अपने अर्ध एकांत व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। हालांकि वे मानव वानरों में सबसे अधिक एकाकी हैं, लेकिन वे अधिक फल उपलब्धता के समय सामाजिक सहिष्णुता दिखाते हैं और समूहों में एकत्र होते हैं, जिन्हें पार्टी कहा जाता है। ओरंगुटान की सभी 3 प्रजातियों को IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय की सूची में सूचीबद्ध किया गया। तो ये था ओरंगुटान से संबंधित सारे तथ्य। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।